राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में अशांति बनी रहती है। पैसे आते हैं, रुकते नहीं हैं और पूजा पाठ का कुछ लाभ नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या करें ऐसा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी को मतलब जगा लेना है यदि घर में है तो। और भगवान सूर्य को जितना सुबह हो सके जल्दी उठना। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल, और उसमें मतलब ये चल रहा है जो खरमास महीना, तो इसमें काला तिल डाल के भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, उससे दैत्यता खत्म होती है। और यदि घर में शमी का वृक्ष है तो उसमें भी अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन काला तिल, सोमवार के दिन काला तिल डाल के अवश्य जल चढ़ाएं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारे घर में जो है मतलब बुरी चीज़ों का समाप्ति होता है और लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी विराजमान किया अपने घर में। विराजमान क्या करूँगी, भगवान जब चाहते हैं तभी होता है। तो उनको मैंने जगा के दूध दे दिया है, जल दे दिया है। और इसके बाद फिर मैं अमावस्या है तो अमावस्या के दिन दोस्तों, शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, ये सारे दिनों ऐसा दिन ऐसा है कि मतलब हमें अपने घर के मंदिर की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन ही मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाते बनाते आप लोग को मतलब अपने घर की रूटीन भी थोड़ा शेयर कर लूँगी और मतलब वीडियो भी बन जाएगा मेरा। तो मैंने यहाँ पे सब जितने भी फ़ोटो हैं पंच देवता लोग के, सबका एक एक करके बारी बारी से हटा लिया है। और इसके बाद अपने घर की मंदिर की अच्छे से करूँगी क्लीनिंग। तो यहाँ पे मतलब भगवान लड्डू गोपाल को भी मैंने हटा दिया है उनके सिंहासन के साथ। और सारा चीज़ एक एक करके सब हटा लेंगे और वस्त्र जो बिछाए हैं उसको भी आज चेंज करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोग को यदि वीडियो मेरी थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि एक लाइक आप लोग का हमारा जीवन बदल सकता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और दोस्तों यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और एक तरफ पूजा के बाद साथ साथ मैं यहाँ पे अपने ठाकुर जी का भी भोग भी बना रही हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है। तो थोड़ा सा मतलब हम लोग यूपी साइड के हैं तो आलू दम ये सारी चीज़ें हम लोग अपने भी खाते हैं, तो भगवान को भी सोचा भोग लग जाए आज। तो ठंडी का मतलब बहुत ज़्यादा दिन तो ठंडी रहेगी नहीं, तो जो मिल रहा है सीजन का उसको हमको ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब पहले मैंने जल से स्नान करा दिया है। लक्ष्मी गणेश और भगवान श्री हरि लड्डू गोपाल यदि हैं घर में तो उनका पंचामृत से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, मधु से कराइए, जो भी चीज़ आपके घर में है। पहली बात कि भगवान का सुबह जल्दी उठिए और दरवाजे पे जल छिड़कने के बाद पूजा, अपने घर की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। और घर में यदि भगवान मतलब रखे हैं तो उनका नियम से पूजा पाठ करिए। दोनों टाइम शाम सुबह दिया बत्ती करिए, शाम को आरती करिए। यदि घर में लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह में भी और शाम के टाइम भी लक्ष्मी जी की आरती पूजा के बाद ज़रूर करिए। और यदि घर में आप मतलब ऐसे तैसे पूजा करके बस छोड़ देते हैं तो ये कभी नहीं करना चाहिए। पूजा करने का मतलब है कि पूजा के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। और आरती जो है वो लास्ट में हमको कपूर ज़रूर जलाना चाहिए, उसमें 2 लौंग डाल देना चाहिए। इससे हमारे घर में जितने भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे करके एक ही दिन में थोड़ी समाप्त होंगी, धीरे धीरे कटित होंगी। तो बहुत से लोग अपने गणेश जी को ऐसे ही बैठाएं, ये बिल्कुल नहीं करना है। गणेश भगवान को आप जनेऊ ज़रूर पहना के बैठाइए और बीच बीच में उसको बदलते रहिए। और भगवान का मतलब स्नान हो चुका है तो इत्र लगा के सबको वस्त्र धारण करा दिया है और सबको विराजमान कर दिया है। दोस्तों यदि आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो आपको बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ करिए और भगवान की हनुमान जी की आरती करिए। इससे देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। या तो फिर अपने घर में एक इष्ट बना लीजिए जो जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, बस उन्हीं का मंत्र जाप करिए, उन्हीं का पूजा पाठ करिए। पंच देवता तो विराजमान किए ठीक है, लेकिन आरती बस एक ही लोग का। ये नहीं कि सोमवार है तो शंकर जी का, मंगल है तो हनुमान जी का, बुधवार है तो गणेश जी का, ये सारी चीज़ें नहीं। यदि आपका बच्चा घर में सारी सुविधा रखे हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है पढ़ने के लिए बच्चों को, इसके बाद भी यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बुधवार को और डेली का मतलब गणेश जी का वो शुरू कर दीजिए आरती। और आरती करने के बाद उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। तो इससे धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बच्चा का मन जो है पढ़ाई की तरफ खींचने लगेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है।
और यदि घर में लक्ष्मी का अभाव है तो लक्ष्मी जी का मतलब आरती करिए पूजा के बाद। और नहीं तो जो एक इष्ट हैं जैसे लड्डू गोपाल हैं तो उनकी आरती करिए, भगवान श्री हरि नारायण की। यदि घर में शिवलिंग विराजमान किए हैं तो भगवान शिव की आरती करिए। मतलब एक अपना इष्ट बना लीजिए। और पूजा में इतना ध्यान रहे कि सबसे पहले हमको दीपक जलाना है, दीपक जलाने के बाद ही हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। जो भी मतलब यदि लड्डू गोपाल हैं तो जो भी भोग बना रहे हैं साफ बिना लहसुन प्याज का भगवान को ज़रूर लगाइए। यदि आप सब्जी में लहसुन प्याज डालते हैं तो ये नहीं कि हम कैसे भोग लगाएं, तो भगवान को आप थोड़ा सा साफ चावल ही निकाल दीजिए, उसको दूध और थोड़ा सा मिश्री या चीनी डाल के गुड़ डाल के भगवान को अर्पित करिए। और दाल रोटी का बस भोग लगा दीजिए। ये नहीं कि अरे हम तो लहसुन प्याज खाते हैं तो हम कैसे करेंगे भगवान की सेवा पूजा। आपको भगवान की तरफ जाना है, झुकना है, भगवान के ही आश्चर्य आपका घर चलेगा। तो इसलिए हमें भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और भगवान की सेवा पूजा में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। और यदि कभी तबीयत खराब है तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन घर में दोनों टाइम दिया बत्ती करिए, आरती करिए भगवान का। देखिएगा आपके घर में खुद ही खुशहाली आने लगेगी। शाम के टाइम दोस्तों थोड़ा सा गाय का उबला लेके और उस पर मतलब थोड़ा सा लोबान जला के पूरे घर में दिखा दीजिए। और दीपक जो जलाते हैं सुबह शाम पूरा घर में जला के दिखाइए और घंटी बजाइए सुबह में। शाम को तो घंटी नहीं बजाना है, सुबह की पूजा में घंटी का नाद जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। शाम के टाइम बहुत सा हम लोग तो नहीं बजाते हैं, आप लोग बजाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए धीरे धीरे। और आप एक काम करिए ना, सबसे महत्वपूर्ण काम, भगवान शिव के मंदिर जाइए यदि नज़दीक में है तो, और दूर भी हैं तो जब भी टाइम मिले आप जाइए पूजा करने के बाद। और उनको जो जल चढ़ाते हैं उसका मतलब उसको ला के जल को पूरे घर में सींचन करिए, छींटा दीजिए। इसके बाद देखिएगा एक ही 3-4 महीना करके, ये नहीं कि एक दिन किए दूसरे दिन नहीं किए, ऐसा नहीं, 3 महीना लगातार करके देखिए। उसके बाद देखिएगा आपका घर में क्या चमत्कार होता है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए भी हमको रहना है कि आरती कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है और नियम से पूजा पाठ करना है। राधे राधे।